बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो है ज़बान में लुकनत। अगर ज़बान में लुकनत हो, लुकनत यानी कुछ बच्चे जैसे अटक कर बोलते हैं या कुछ लोग अटक के बोलते हैं, अगर बचपन में ही उनका इलाज ना किया जाए और उनकी स्पीच थेरेपी ना कराई जाए तो फिर वो बड़े होने के साथ साथ भी जो है वो आदत पुख्ता हो जाती है और वो बहुत अटक अटक के बोलते हैं। और इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, काफ़ी वजह की दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं जिसकी वजह से ज़बान में लुकनत आ जाती है। तो कोई बात नहीं, अगर लुकनत आ गई है तो वो सही भी हो सकती है। अगर इंसान चाहे तो हर चीज़ का इलाज कर सकता है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इलाज दिया है। तो आज स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहा है वो देखिए, अगर ज़बान में लुकनत हो तो इसको पढ़िए। इसको पढ़ने से सीना भी कुशादा होता है। और वो दुआ क्या है? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये देखें, आयत का यहाँ हवाला भी है, सूरह ताहा आयत नंबर 25 से 28 तक, यहाँ तक ये आयत है आपकी। और अगर जिस किसी की भी ज़बान में लुकनत है या वो थोड़ा सा भी अटक जाता है बात करने में और बोलने में, तो इसको पढ़ें। या वो जब भी कुछ पढ़ना शुरू करें या किसी बुक का किताब का मुताला करें तो हम ये दुआ याद कर लें और इसको हमेशा पढ़ें। और जब जब याद आए इसको जब जब पढ़िए, आप देखिए इंशाल्लाह कैसा फ़ायदा होता है। और हो सके तो अगर छोटे बच्चे हैं तो डॉक्टर से उनकी जो स्पीच थेरेपिस्ट होती हैं तो उनसे बच्चों की स्पीच थेरेपी ज़रूर कराइए ताकि उनकी ज़बान जो है वो बहुत जल्द साफ़ हो जाए और बड़े होकर और ये आदत उनकी पुख्ता ना बने। तो इसलिए ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर किसी को बताइएगा अगर जिनको ज़रूरत हो। अगर आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर पहुँचाइए। अपना ख्याल रखिए। अगली वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।